नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, आपने थंबनेल में एकदम सही देखा कि शेयर जाग चुका है। और दोस्तों, ये शेयर बहुत दिन से जागने की कोशिश कर रहा था। और दोस्तों, हर एक मोमेंट पे आपको मैंने एकदम वीडियो बना के कंटिन्यूसली बेसिस पे इसको ट्रैक करते रहने के लिए बोला, या तो किसी इनडायरेक्टली वे से बोला कि आप इसमें बाइंग करो करो। अब दोस्तों, रिटेल की बात की जाए, रिटेल हमेशा न्यूज़ को चेस करते हैं, स्टॉक के प्राइस को चेस करते हैं और फंसते उधर पे ही हैं। मैं बार बार बताता हूँ दोस्तों कि एमओएस से बड़ी ताकत इस दुनिया में कोई भी नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और गाइस, फिर से हम लोगों को इस बात पे कॉन्फिडेंस आ गया जब दोस्तों इस वीडियो को मैं बनाने का सोचा था। मैं पहले से ये स्टॉक क्रैश हो गया था बहुत, तो गाइस हिम्मत तो बहुत लगी थी, क्योंकि उस समय इसको कोई कवर नहीं कर रहा था, क्योंकि एक रिटेल का गुस्सा था इस स्टॉक को लेके। और दोस्तों, आज धीरे धीरे वो गुस्सा है वो ग्रिड में बदल रहा है। अब वही स्टॉक को लेके बहुत सारे बार मैंने कमेंट्स में देखे हैं कि सर अब क्या करें, अब खरीदे या फिर ना खरीदे। दोस्तों, वो तो आपकी देखने की काबिलियत कैसी है इस पर डिपेंड करता है कि आप उस स्टॉक को कैसे देखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ एक बार बात कर लेते हैं। और आपके पास मौका है या मौका निकल गया उसको ही बताऊँगा। लेकिन दोस्तों, जो लाइफ में एक लेसन सीखा, उस लेसन को हमेशा याद रखिएगा कि हमें अच्छे स्टॉक्स में डरने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए, हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस, आ चुके हैं एक दमदार कंपनी के नंबर्स। हमारा सुपर टॉपिक है, टॉपिक नहीं सुपर टॉपिक। और दोस्तों, 3 स्टॉक को एफएनओ की एंट्री को लेके बड़ी खबर देखने को आ रही है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। उसको देखना भी ना भूले, आपको बहुत ही फायदा होगा। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, जैसे मैंने पहले बताया कि भाई शेयर, तो गाइस जीएमएम फॉरवर्ड की मैं बात बोल रहा हूँ। दोस्तों, मैंने बहुत हिम्मत करके इस वीडियो को आज से तकरीबन 6 महीना पहले, 7 महीना पहले बनाया था, और कंसिस्टेंट बेसिस पे। इवन दोस्तों, अगर आप देखें एक मंथ में, आपने देखा होगा अगर आप मुझे सीरियसली फॉलो करते हैं, मैंने कितने बार जीएमएम फॉरवर्ड को लेकर वीडियो बनाया जहाँ पे बताया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी को समझो 4000, 4200, 4500, 4700, 800 खराब प्राइस नहीं है। बिकॉज इसके पहले 3600 का ओएफएस आया था और दोस्तों इसमें एक गिरावट हुई थी, लेकिन आज हमें सिर्फ 7% की तेजी देखने को मिल रही है। इसके पहले 13%, 8% अलग हो गया है। और आप देखते हैं कि जब दोस्तों मैंने इस वीडियो को बनाया था और आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंडेशन की थी, ये स्टॉक 4000 के पास था। और दोस्तों, हम देख सकते हैं 28% की रैली इस स्टॉक ने महज एक महीने के अंदर दे दी है, और एकदम स्ट्रॉन्ग रैली। अब ऐसा नहीं कि कोई फर्जी स्टॉक है, नहीं दोस्तों, इसमें आपको पहले से मैंने बताया है कि एक ओएफएस का कांड हुआ था। एंड इस तरह कि लोग घबरा गए थे। और दोस्तों याद रखिएगा, पैनिक में और ग्रिड में बस एक ही फ़र्क होता है कि लोग कुछ एक्सट्रीम सोचते हैं, समझदार व्यक्ति ये देखते हैं कि उनके बिजनेस में दम है कि नहीं। मैंने कहीं पे एक कोट पढ़ा था कि अगर आप कोई कमज़ोर व्यक्ति के हाथ में स्ट्रांग शेयर दे दोगे तो वो करोड़पति बन जाएगा, लेकिन एक अच्छे मजबूत हाथों में कमज़ोर से को दे दोगे तो वह आदमी कभी नहीं बन पाएगा। तो जी हाँ, ये उसका एग्जांपल है। और दोस्तों, ये हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और जिन्होंने होल्ड किया, आप डिज़र्व करते हैं इनकी रैली को, लेकिन जिन्होंने पैनिक किया, लॉस से बेचा, उन लेसन से का ये दोस्तों बिल्कुल भी अच्छा प्राइस नहीं था। 6000, 7000 आपको अच्छे से पता है, क्योंकि इधर पे पंप एंड डंप वाली कहानी हुई थी, मैं खुद ही एक्सेप्ट कर रहा था। लेकिन जिस हिसाब से इधर पे एक 3 क्वार्टर का डिफरेंस आया, तो फर्दर इनके ईपीएस में चेंजेस आए, वैल्यूएशन में चेंजेस आने की उम्मीद है। और 28 तारीख को इनके नंबर्स आएंगे, जिसकी वजह से गाइस इसमें एक तेज़ी बरकरार है। तो अब इधर पे बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है और करना क्या है। बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मौका तो बहुतों के हाथ से निकला, और हमारे पास तो उसको ये स्टॉक था। और मैंने उधर पे आपको बहुत बार बताया था कि अब 3600, 3600 के आसपास जब ओएफएस आया है, तो ये स्टॉक का प्राइस उससे कम नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता मतलब नहीं होगा, हो सकता है क्यों चला जाए, उसके लिए मार्केट गिरना पड़ता है। लेकिन मार्केट में वैल्यूएशंस के बात को समझिएगा, धोखा नहीं खाइएगा। तो यही दोस्तों लाइफ की लेसन हुई। और आपको दोस्तों सीखना है कि इधर पे एचएलई ग्लास कोट हो गई, जेएमएम फॉडलर हो गई, तो इनके जो ओएफएस आए थे, खरीदा कौन था? ना हमने ना आपने। और दोस्तों, मैंने बार बार बताया है, जब बड़े पार्टी एंट्री करते हैं तो हमें देखना चाहिए, क्योंकि उनकी रिसर्च अलग होती है। और दोस्तों, वो बिजनेस को टारगेट करते हैं, और इनके बिजनेस में कोई डेंट नहीं था। बिकॉज ग्लास लाइन मैन्युफैक्चर की बात की जाए, अभी भी गैस मार्केट लीडर है, इस बात को भूलिएगा मत। और हेवी इंजीनियरिंग प्रोड्यूसर भी है, इस बात को याद रखिएगा। बहुत सारे तथ्य होते हैं निवेशकों को लाइक निकालने के लिए, तोड़ा जाता है शेयर को, और उधर पे दबोचा कौन करते हैं दोस्तों? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस। दोस्तों, ये मेरी बात नहीं है, आपको मैं प्रूफ दूंगा। अगर आप देखें यहाँ तक दोस्तों, इंस्टीट्यूशन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। 77.5% का स्टेक था, वो प्रमोटर के पास था। इंस्टीट्यूशन का इधर पे ही एंट्री हुई, और इधर पे टेलर ने माल बेचा। ऑल्दो डेटा अपडेट पूरा फुल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें देखने को मिल रहा है 25% के आसपास दोस्तों जो माल निकाला गया, ये भाई बड़े बड़े प्लेयर्स लोग एंट्री किए थे। में एक नाम ये भी है, इंश्योरेंस कंपनीज को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने गाइस 1.5% का स्टेक बढ़ा लिया था।
ये सब करे क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर कि अगर आप 1 साल से पुराने हैं तो आपने जेम फॉरवर्ड पे या तो माल उठाया है या फिर ट्रैक ज़रूर किया है, लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने तो सबको बताया है कि इधर पे जो कैंडल्स है वो तेज़ बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और आप देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 8 7 8 9 9 महीने के बाद दोस्तों इधर पर देख सकते हैं कि तेज़ी आई है। और अभी तक का जो कैंडल का कंडीशन है ये मोरो बजू है। और आपको दोस्तों मैंने बताया था टारगेट इसके पहले वीडियो पे 5500 के सामने ये अपना पहला रेजिस्टेंस खाएगा और उसके बाद जो ब्रेकआउट होगा वो तेज़ होगा। क्योंकि अगर आप देखें वॉल्यूम्स तो फिर से बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं, 2 मिलियंस के पार क्या 2.5 मिलियन जा चुके हैं। इस मैं मंथ की बात बोल रहा हूँ। इस 1 डे के चार्ट में जो रैली आई है ये अनप्रेसिडेंटेड है। आप समझ के चलिए 5 शेयर का दोस्तों इंपॉर्टेंट अब जो लेवल है वो सपोर्ट हो सकता है। और 5000 और उसके नीचे गुंजाइश है 4850 के ही, यही 2 लेवल दोस्तों हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। और यही कहानी होती है कि लोग कतराते हैं। हिम्मत होना चाहिए दोस्तों सही में इसको होल्ड करने के लिए, खरीदने के लिए। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कन्विक्शन। अगर आपको कंपनी पसंद आती है तो आप जाइए, किसी की बात सुनने की आवश्यकता नहीं, इवन मेरी भी नहीं। बिकॉज मैं भी ग्लैंड फार्मा में गलत गया था, वो मेरी रिसर्च थी भाई, मैं गलत हो गया। लेकिन फिर भी जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं डेफ्री होते हैं उसकी बात अलग होती है। अगर आप देखें अभी के एंगल की बात की जाए तो भाई क्या मस्त एंगल दिया है। अगर मैकडी की बात की जाए और वॉल्यूम्स बढ़ चुके हैं, ऑल दो 1 मंथ के चार्ट की बात की जाए या फिर 1 डे के चार्ट की, इधर पे अगर 1 डे के चार्ट की बात की जाए तो हाईली ओवरबॉट हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों अब जो MOS है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये लेवल जा चुका है। प्रश्न इधर पे ये है कि जब 7000 का स्टॉक है तो अभी भी 5200 के आसपास मिल रहा है। दोस्तों 7000 तक भगाया गया था, 7000 एक्चुअल वैल्यू नहीं है। मैं इनका वैल्यूशन जो मुझे लगता है वो 5500 से लेके 6000 के आसपास मैं बिलीव करता हूँ। उसके बाद जो भगाए वो तो ऑपरेटर की कृपा होगी भैया, लेकिन कंपनी का जो शेयर प्राइस है यही डिपेंड करता है। और मैं बहुत बार आपको समझाने की भी कोशिश किया हूँ कि इस लेवल पे 4500 के आसपास आपको उठाना है। और यही मुझे आइडियल लगते थे। बिकॉज डाउन साइड की बात की जाए, मैंने बताया था कि 4000 का सपोर्ट और ख़राब केस में 3600, जहाँ खोने के लिए अगर आपके पास 1 रुपया तो पाने के लिए 3 से 4 रुपया। यही होता है स्टॉक मार्केट में, चैंपियन वही बनता है जो रिस्क मैनेजमेंट करें और रिस्क टू रिवॉर्ड को समझे। बिकॉज अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं तो देखना बनता है आपने जो माल उठाया, जो शेयर उठाया, उसमें क्या प्रतिभा है। इस स्टॉक में प्रतिभा तो पहले से थी, लेकिन एक फियर था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। लेकिन दोस्तों वो फियर टेम्प्रोरी था, लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट कुछ नहीं होता और मैंने आपको बताया भी था। और हमेशा इसका पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट हमेशा शेयर करता हूँ। वैसा नहीं कि मुझे कोई पेड लाइक किया है इसके लिए कि भाई करो करो इसको प्रमोट करो, लेकिन नहीं, 9 महीना का समय लगा लेकिन पैसे बने दोस्तों। हमारे पैसे क्या डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, इस बात को याद रखिएगा। अगर आप देखें 7500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और इंडस्ट्री भी से महंगी है। क्यों? तो माल खरा सोना है। अब तो गाइस इनके 28 तारीख को जो कॉर्पोरेशन होने वाले हैं तो इसमें जो GMM का जो इनके पेरेंट कंपनी है फॉरवर्ड ग्रुप के, तो उसके रेवेन्यू भी ऐड होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से EPS फोरकास्ट बढ़ेंगे ही 101%, जिसकी वजह से दोस्तों लॉन्ग टर्म में इसका इंपैक्ट जरूर पॉजिटिव पड़ सकता है। कंपनी की ROE की बात की जाए 20 के आसपास है, ROC 25 के आसपास है। करंट रेशियो भी ठीक है दोस्तों। डेट के मामले में ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, इसलिए डेट फ्री कंपनी को लोग पसंद करते हैं क्योंकि उसमें डूबने की संभावना नहीं होती है और कंसिस्टेंट बेसिस पे गाइस ये आगे ही बढ़ते रहते हैं। आज की डिलीवरीज की बात की जाए 19% के आसपास हमें देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही कम है। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से वॉल्यूम स्पाइक हुए हैं तो ऑफकोर्स कोई बड़ा पार्टी ही इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। फाइनल कंक्लूजन क्या करना है दोस्तों, लिए हुए हैं तो सेल करने का कोई सवाल नहीं होता है। और दोस्तों नहीं लिए हुए हैं तो मैंने आपको बताया इनके फंडामेंटल्स। आपको कंपनी में फेथ है, मेरी कमेंट्री छोड़िए वो बाद में आती है। कंपनी में फेथ है तो आ सकते हैं, 1% भी डाउट है इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर, इनके मैनेजमेंट को लेकर, तो भाई छोड़िए, आपके पास बहुत ऑप्शन है। मैं बहुत स्टॉक शेयर करता हूँ। लेकिन दोस्तों ये मेरी स्टडी थी, रिस्क भी था, मैंने पहले बताया था कि रिवॉर्ड भी था, मैंने यही बताया था। और ये दोस्तों बहुत हिम्मत करके आपसे इस वीडियो को मैंने बहुत पहले शेयर किया था। बिकॉज रिटेल का जो गुस्सा होता है कोई झेलना चाहता नहीं है, लेकिन फंडामेंटल के विरुद्ध में आप काम करेंगे तो अब हो सकता है पिटाई हो, लेकिन दोस्तों वो लॉन्ग रन में साफ़ हो जाता है और वो अच्छा ही होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कंपनी भरोसा है तो इक्का दुक्का माल उठा सकते हैं। बेस्ट बाइंग लेवल 5000 के नीचे ही हमें लगता है, लेकिन अब वो आएगा कि नहीं वो तो बात की बात है। चूँकि चार्ट में ओवरबॉट हो चुका है तो हो सकता है कि एक डिप आता है, निफ्टी का भी लाल होता है, आपको 5000, 4850, 4950 के आसपास मिलता है। मैं बोलूँगा वो लेवल भी दोस्तों अब इसमें घुसने का, एंट्री लेने का सही मोमेंट हो सकता है। लीजिएगा तो बहुत ही लॉन्ग टर्म सोच के लीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि प्राइस गिर गया, कल 4000 आ गया तो पैनिक करें, रोएं, नहीं दोस्तों ऐसा मत करिएगा। रिस्क मैनेजमेंट करिएगा, SIP करिएगा, बल्क निवेश मत करिएगा। बल्क निवेश का मौका अब जा चुका है, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि 7000 आइडियल प्राइस नहीं है। लेट्स सी इनके EPS कैसे आते हैं, उसके बाद में कमेंट्री ऑफकोर्स चेंज होगी, बिकॉज EPS से ही वैल्यूशंस का समझ में आता है। तो ऑल दो मैंने कंपनी के बारे में कमेंट्री दे दी, करना क्या है, होल्ड तो करना ही है और बाई करना है तो किस
बेसिस पे करना है, किस पॉइंट पे करना है, मैंने वही बता दिया। लेकिन लिए हुए तो आराम से होल्डिंग कंटिन्यू करें, और आप सबका ये रैली डिजर्व होता है अगर आपने इसको होल्ड किया है तो, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल की वजह बात की जाए तो फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे थे और मैंने आपको बहुत ही लॉन्ग अरसे से बताया था, और अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट टाइम से अपनी स्टडी पर भरोसा रखिएगा, किसी के नेगेटिविटी से बचिए, बिकॉज बहुत लोग बजाज फाइनेंस को, मुथूट फाइनेंस को, किसी भी अच्छे स्टॉक्स को अभी भी आधा में देखते हैं। ऐसा होने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी करना भूलिएगा। फर्दर कोई उसको ड्रॉप कर सकते हो, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।